एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मुझे गर्लफ्रेंड चीट करके चली गई है, मुझे वो लड़का छोड़ के चला गया है, मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है, मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, तो ऐसे में क्या करूं? मन कर रहा है कि सुसाइड कर लूं। क्या ये सही है? हाँ भाई, ऐसा ही होता है। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, ऐसा सुन रही हूँ मैं, इतना ज़्यादा सुन रही हूँ कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता तो आपके मन में ये विचार आता है कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, मैंने 1 साल फूंक दिया, 2 साल फूंक दिए, इससे अच्छा तो मैं सुसाइड ही कर लूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या सुसाइड करने के बाद ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा? क्या आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हो जाएगा? क्या एक बार भी आप पलट के पीछे की तरफ नहीं देखोगे कि जिसने आपको जीवन भर पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, क्या एक बार उनकी तरफ नहीं देखोगे? यू शुड लुक दैम, यू शुड, आपको उन्हें देखना चाहिए। एक बार जब भी आपके मन में ऐसा कोई ख्याल आए, एग्जाम क्लियर ना हो, नौकरी ना मिले, तब भी आपके मन में ऐसा कोई भी ख्याल आए कि आपको एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा तो आप सुसाइड कर ले, तो एक बार उनके बारे में आप जरूर सोच लेना। और फिर दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, जब आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ में दूसरा ऑप्शन रखो। हमेशा याद रखो कि आपके पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि एक तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर ही रहे हो लेकिन साथ में आप कुछ और भी कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है ना कि आपको प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरे इतने पैसे लग गए, मेरा इतना खर्चा हो गया, मैंने इतना पेरेंट्स को परेशान कर दिया। तो क्या होगा ना, जब आप दूसरा काम करोगे तो उससे आप अर्न कर सकते हो। कोशिश करो कि आप जब पढ़ो तो अपने खर्चे पर पढ़ो। एग्ज़ाम नहीं कई बार क्लियर होता है, नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन आपके पास ऑप्शन होने चाहिए। मैंने एक कहीं पे पढ़ा था, अपने आप को कुर्सी के जैसे 4 पैर होते ना, ऐसे अपने आप को खड़ा रखो ताकि अगर एक टूट जाए तो 3 ऑप्शन आपके पास रहेंगे ही रहेंगे। तो 4 ऑप्शन ऐसे रखो, यानी कि अपने आप को बिल्कुल भी फ्री मत रखो। और सुसाइड करना कोई भी समस्या का हल हो ही नहीं सकता। फिर एक और बात मैं कहना चाहूँगी, जब किसी एग्ज़ाम को आप क्लियर नहीं कर पाते एक बार में, तो आप दूसरी बार अपने आप कोशिश करते हो। अगर आप में इच्छा शक्ति होगी, अगर आपके अंदर उस चीज़ को पाने का जुनून होगा, तो आप एक बार में नहीं, 2 बार में, 3 बार में, यानी कि कोशिश करते रहोगे, हार ही नहीं मानोगे। अगर आपने एक बार एग्ज़ाम दिया और आपसे क्लियर नहीं हुआ और आपने हार मान ली, इसका मतलब ये हुआ साफ साफ कि आपका इंटरेस्ट था ही नहीं उस चीज़ में, तभी तो आप पीछे हट रहे हो। और पीछे भी किस कदर हट रहे हो कि आपने सुसाइड करने का सोच लिया है। तो साफ साफ दिख रहा है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो कोशिश उस काम के लिए करो ना जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, करो, लेकिन साथ में अपने इंटरेस्ट को वैल्यू दो। जो आपका इंटरेस्ट है आप उसको करो, उस इंटरेस्ट को मत छोड़ो। अगर आप किसी भी चीज़ को इंटरेस्ट के साथ करते हो तो आप कभी हार ही नहीं सकते, आप सुसाइड के लिए कभी सोच ही नहीं सकते। दूसरी बात कि आप जब नौकरी के लिए सोचते हो ना, तो आप हर काम को छोटा समझते हो। ये सोचते हो कि अगर मैं नौकरी नहीं मिली तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरे पेरेंट्स मुझे सुनाएंगे, रिश्तेदार, उनके बारे में क्यों सोचना है भाई। जो तुम्हारा इंटरेस्ट करे वो करो, और शुरुआत छोटी भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर बात आती है गर्लफ्रेंड छोड़गी। मैंने इतने लोग देखे हैं जो गर्लफ्रेंड छोड़ने के बाद सुसाइड कर ही लेते हैं। और वो लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कामयाबी होती है, लेकिन एक लड़की छोड़ के क्या चली जाती है, वो सुसाइड ही कर लेते हैं। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहूँगी जो इस दौर से गुजर रहे हैं, या उन्हें कोई लड़की छोड़ के चली गई है, गर्लफ्रेंड उनकी चली गई है और वो डिप्रेशन में चले गए हैं सिर्फ एक लड़की की वजह से, तो उन लोगों को भी ज़रा सा कुछ मतलब सोचना चाहिए कि जो लड़की कुछ दिन के लिए आई थी, आपके साथ हंसी बोली सब कुछ किया, क्या वो उन लोगों से ज़्यादा बढ़कर है जिन्होंने अपना जीवन सारा आपके लिए झोंक दिया? एक बार सोचना जरूर, क्योंकि कितने सारे लोग मैंने ऐसे देख लिए न्यूज़पेपर्स में या अपने आसपास के माहौल में कि क्यों सुसाइड किया उसने, क्योंकि एक लड़की छोड़कर चली गई उसे। इतनी बड़ी चीज़ थी वो लड़की कि आपके पेरेंट्स से भी ऊपर होगी वो। और ऐसे बंदा ना वो करते जो कामयाब होते हैं, मोस्टली देखे मैंने कामयाब लोग ऐसा करते हैं। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को भी देखो एक बार पीछे मुड़ के। जब भी
जब भी आपके मन में ऐसा कोई ख्याल आए तो एक बार पीछे पलट के देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान इतना खास नहीं हो सकता जो आपके पुराने अच्छे लोगों को छोड़ने के लिए आपको मजबूर कर दे। तो मुझे लगता है जब भी आपके मन में ऐसा आए ना कि बस अब नहीं सहन होता, तो एक बार ना आपको कम से कम कुछ अच्छे पल याद करने चाहिए जो आपने अच्छे अच्छे पल जिए। और जब भी ऐसा लगे कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा, तो आपको ना साफ साफ डिस्कशन करना ही चाहिए, अपनी फीलिंग्स भी बतानी चाहिए, अपना फेलियर भी बताना चाहिए, और आपके मन में क्या चल रहा है वो भी बताना चाहिए। मैं श्योरली ये कह सकती हूँ कोई आपको अकेला छोड़ेगा ही नहीं। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर से, अपने किस खास मेम्बर से अपना फीलिंग शेयर करते हो। तो फिर बात आती है काम को लेकर। हमारे ना आसपास काम करने की कोई कमी नहीं है। बेरोजगार ऐसे बोलते ना, हम बेरोजगार आप अपनी खुद की मर्जी से रहते हो, नौकरी नहीं मिली तो कुछ ऐसा करो ना कि आपका खुद का नाम हो, आपका खुद का बिजनेस हो। आप नौकरी की तरफ क्यों भाग रहे हो? आप इस तरफ भागोगे ना कि मैं नौकरी देने लायक बनूं, कि नौकरी मैं दूं। अब तो इतने सारे ना वायरल वीडियोस होती हैं, और जैसे आप पर फुल MBA वाले को देख सकते हो, चाय वाले। फिर वो वीडियो वायरल हुई थी प्रियंका पटना वाली, चाय वाली। वो लड़कियों की शर्म नहीं करती यार। आजकल तो मतलब हर कोई सिर्फ ये सोच रहा है कि अपना खुद का कुछ भी हो, क्योंकि आप जब जिनकी शर्म कर रहे हो ना, ये सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, वो खुद भी इस फीलिंग्स में कि लोग क्या कहेंगे। तो आप ना दूसरों के लिए मत सोचो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोगों की परवाह मत करो। आप ये देखो कि आप अपने आप को बिजी कैसे रख सको। मैंने एक और वीडियो बनाया था कि अपने आप को बिजी रखो। उसमें मैंने बताया कि जब आप एक काम कर रहे हो ना, उसके साथ एक और काम करना चाहिए आपको ना, बिल्कुल भी खाली नहीं समझोगे। काम ऑप्शन रखो अपने पास। तो आज का वीडियो बस यही था, ऑप्शन रखो अपने पास।